हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में। ये वीडियो सेट 2 है आपका, जो उर्दू अनुवादक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। 2020 का जो उर्दू अनुवादक का एग्ज़ाम होगा उसका सेट 2 में लेकर के आया हूँ। आप इसे देख करके जज कर लेंगे कि हाँ, किस तरीके के सवाल आएंगे और किस तरीके से पूछे जाएंगे। इसमें हम BSSC उर्दू अनुवादक के जिस तरीके से वाहिद जमा होते हैं, उर्दू मुतरज्जिम में तर्जुमा होते हैं, और जिस तरीके से क्वेश्चन जो होंगे GS के वो होंगे। उसके बाद क्या तो कवायद होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ किसी शख्सियत के बारे में। तो ऐसे करके मैं लेकर के आ रहा हूँ, हर दिन एक नए नए तरीके से मैं लेकर के आऊँगा। ये सेट 2 है, आप देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे उर्दू अनुवादक के जितने कंटेंट होंगे वो सारे शामिल होंगे। आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जानिब तर्जुमा के बारे में। किसके है? तर्जुमा किस तरीके से आप कर सकते हैं उसके बारे में है। उर्दू टू हिंदी, हिंदी टू उर्दू, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। या फिर उर्दू टू इंग्लिश होगा तो वो मैं दूसरे में लेकर के आऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला आप लाइन पढ़ेंगे, पहला सेंटेंस पढ़ेंगे। प्राचीन काल में गुरु शिष्य का संबंध बहुत अच्छा होता था। प्राचीन काल में गुरु शिष्य और संबंध, ये तीन लफ्ज़ आपको जानना होगा। तो क्या होता है? कदीम ज़माने में, किसमें? कदीम ज़माने में या फिर ज़माने कदीम में गुरु शागिर्द, या फिर कहे तो आप उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बहुत अच्छा था। क्या था? कदीम ज़माने में या ज़माने कदीम में गुरु शागिर्द या उस्ताद शागिर्द का रिश्ता बहुत अच्छा था। उन दिनों विद्यार्थी अपने गुरु के घर रहते थे। उन दिनों तलबा अपने उस्ताद के या फिर गुरु के घर रहते थे। या फिर यूँ कह सकते हैं, उन दिनों तलबा अपने उस्ताद के घर रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, गुरु के परिवार के साथ वे अपना सारा विद्यार्थी जीवन बिताते थे। क्या है? गुरु के परिवार के साथ वे अपना सारा विद्यार्थी जीवन बिताते थे। तो क्या है? वो अपनी पूरी तलबा की ज़िंदगी गुरु के कुंबे के साथ गुजारते थे, या फिर उस्ताद के कुंबे के साथ गुजारता था। अब या भी ये भी कह सकते हैं कि उस्ताद के अहल खाना के हमरा वो ख़ुद अपनी पूरी तलबा तालिब इल्म की ज़िंदगी बसर करते थे। क्या कह सकते हैं? उस्ताद के अहल खाना के हमरा वो ख़ुद अपनी पूरी तालिब इल्म की ज़िंदगी बसर करते थे। ठीक है। तालिब इल्म की ज़िंदगी या फिर वो अपनी तलबा की ज़िंदगी। ठीक है। पढ़ने लिखने के अतिरिक्त वो गुरु की सेवा अपना कर्तव्य मानते थे। तो क्या है? पढ़ने लिखने के अलावा, अतिरिक्त पढ़ने लिखने के अलावा, है ना, उस्ताद की वो गुरु की खिदमत को अपना फ़र्ज समझते थे, या फिर उस्ताद की खिदमत को अपनी जिम्मेदारी समझते थे, अपनी कहे तो अपना फ़र्ज समझते थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि वो गुरु अपने शिष्यों को प्यार करते थे। क्या करते थे? शिष्यों को प्यार करते थे। तो गुरु अपने शागिर्दों को या उस्ताद अपने शागिर्दों से भी प्यार करते थे। या फिर ये कह सकते हैं कि उस्ताद भी अपने शागिर्दों को अजीज़ रखते थे। क्या कह सकते हैं? अजीज़ रखते थे। गुरु भी या उस्ताद भी अपने शागिर्दों को अजीज़ रखते थे। ठीक है। या फिर उस्ताद अपने शागिर्दों से भी प्यार करते थे। फिर आता है कि भारत एक विशाल देश है ना, सदियों प्राचीन इसका इतिहास है। तो आप ये कह सकते हैं उर्दू में, हिंदुस्तान एक वसी व अरीज़ मुल्क है, या फिर हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है। क्या कह सकते हैं? हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है या वसी व अरीज़ मुल्क है। इसकी तारीख़ सदियों पुरानी है। इसकी तारीख़ सदियों पुरानी है। ठीक है। क्या कह सकते हैं? हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है और इसकी तारीख़ सदियों पुरानी है या सदियों कदीम है। ठीक है। प्राचीन को हम कदीम कहते हैं। कदीम मतलब पुराना। नेक्स्ट हम आते हैं कि यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और भाषाएं भी यहाँ अनेक हैं। यहाँ बहुत से मज़हब के लोग रहते हैं और ज़बानें भी यहाँ बहुत सी हैं। क्या है? कि यहाँ बेशुमार मज़हब के या बहुत से मज़हब के, बेशुमार मज़हब के लोग रहते हैं और यहाँ की ज़बानें भी बेशुमार हैं, यहाँ की ज़बानें भी बहुत हैं। ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। बेशुमार मज़हब के लोग रहते हैं यहाँ, है कि नहीं? उसके बाद है कि फिर भी हम सभी भारतीय हैं, चाहे हम बिहारी हों अथवा पंजाबी। तो कहा कि फिर भी हम तमाम हिंदुस्तानी हैं। क्या है? फिर भी हम सब हिंदुस्तानी हैं या तमाम हिंदुस्तानी हैं। फिर भी हम तमाम हिंदुस्तानी हैं, खा या चाहे हम बिहारी हों या पंजाबी, खा
हम बिहारी हों या पंजाबी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी मातृभूमि यही भारत है। क्या है? हमारी मातृभूमि यही भारत है। तो ये हमारी मादरे वतन है। क्या है? यह हमारी मादरे वतन है या हमारा वतन यही हिंदुस्तान है। क्या कह सकते हैं हम? यही हमारी मादरे वतन है या फिर ये हमारा क्या, तो ये हमारा वतन यही हिंदुस्तान है। क्या कह सकते हैं? हमारा वतन यही हिंदुस्तान है। ठीक है, उसके बाद है कि जब भारत सबल रहेगा तभी सभी सुखी रह सकेंगे। जब हिंदुस्तान मजबूत रहेगा तो ही ये सब हम खुश होंगे। क्या होंगे? खुश होंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब हिंदुस्तान मजबूत रहेगा तभी हम तमाम खुश रहेंगे। क्या है? तभी हम तमाम खुश रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वाहिद जमा के बारे में हम बताएंगे। वाहिद से जमा, वाहिद लफ्ज़ जैसे होते हैं आफत होते हैं, आफत परेशानी, तो उसका जो जमा होगा वो आफात होगा। क्या होगा? आफात होगा। आफत का क्या होगा? सॉरी, आफत का जमा क्या होगा? आफत की जमा जो होगी वो आफात होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अमर। अमर मतलब क्या, तो मरा नहीं, जिंदा रहना। तो जैसे उसका जमा हो जाएगा उमूर या अवामिर। क्या हो जाएगा? उमूर या अवामिर। इस्म नाउन होता है, इस्म संज्ञा, तो उसका क्या होगा? इस्मा। क्या होगा? इस्मा। असगर, असगर होता है, असगर मतलब बड़ा, तो क्या हो जाएगा? असागर। क्या हो जाएगा? असागर। जैसे अस्र होता है, अस्र, अस्र होना किसी चीज़ का, तो उसका क्या होता है? असरात या आसार। ठीक है, नेक्स्ट होता है अकबर, बड़ा, उसका क्या हो जाएगा? अकाबिर। यह हुआ वाहिद और जमा। आप देख सकते हैं आफत, आफात, अमर, उमूर या अवामिर, इस्म, अस्मा, असगर, असागर, अस्र, असरात या आसार, अकबर, अकाबिर। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, जैसे इफ्तिखार। क्या है? इफ्तिखार, तो इसका क्या हो जाएगा? जमा इफ्तिखारात। क्या हो जाएगा? इफ्तिखारात, इसकी जमा हो जाएगी। इख्तियार, इख्तियार की जमा क्या हो जाएगी? इख्तियारात, इसकी जमा हो जाएगी। फिर आता है इम्तियाज़। इम्तियाज़ की जमा क्या होगी? तो इम्तियाज़ात, इसकी जमा हो जाएगी। एक होता है अदब, अदब एहतराम, उसके क्या हो जाएंगे? आदाब। एक होता है उफ़ुक या अफ़क कह सकते हैं, उसके क्या होता है? आफाक। क्या हो जाते हैं? आफाक। ये टोटल रहा वाहिद जमा। अब इसके आगे हम आएंगे, देखते हैं क्या है। इसके बाद है आम मालूमात, आपके जनरल क्वेश्चन जीएस के, उसको हम देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कैंसर के उष्णकटिबंधीय से गुजरते नहीं हैं। कैंसर के उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसको हम कहते हैं, वो किससे होकर नहीं गुजरते हैं? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इस 3 कंट्री से गुजरते हैं। हिंदुस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से गुजरता है, पाकिस्तान से नहीं गुजरता। इसका सही आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल वर्ल्ड के अंदर 16 कंट्री से पार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा झेल में से कौन हिंदुस्तान रत्न के वसूल कुनंदा नहीं है? हिंदुस्तान रत्न मतलब भारत रत्न। हिंदुस्तान रत्न डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मिसेज इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को पहला पोस्टथमस या मरणोपरांत दिया गया था, है ना, मरने के बाद। मिसेज इंदिरा गांधी ये क्या, तो प्रधानमंत्री रह चुकी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को पहला मिला था, पहला भारत रत्न, हिंदुस्तान रत्न किसको मिला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उसके बाद क्या है, तो सीवी रमन को मिला था। ठीक है, तो इन सबको मिला था। सी राजगोपालाचारी को मिला था। तो इन सबको 3 को मिला था 1954 में। भारत रत्न स्टार्ट कब होता है? 1954 से स्टार्ट होता है। बीच में क्या होता है? 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आती है, क्या होता है? जनता पार्टी की सरकार 1977 में जब आती है तो इसे बंद कर दिया जाता है। फिर कांग्रेस आती है तो 1980 में स्टार्ट होता है, और पहला 1980 में मिला था मदर टेरेसा को। किसे मिला था? मदर टेरेसा को। और इसमें वल्लभ भाई पटेल को नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। मशहूर रॉक गार्डन किस शहर में वाक़ है? रॉक गार्डन जो है वो किस शहर में है? जयपुर, शिमला, लखनऊ या चंडीगढ़? तो वो किस शहर में? चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ यूटी है, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी टोटल अभी 9 है, स्टेट 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वादिय सिंध की तहजीब को मंदरजा झेल में से कौन सा जानवर नहीं जानता? वादिय सिंध मतलब सिंध सभ्यता जो थी, सिंध कल्चर, सिंध तहजीब जो थी, उसमें किस जानवर से नहीं फारिग थे, नहीं जानते थे? बैल, घोड़ा, जिराफ, हाथी। तो जिराफ को नहीं जानते थे, हाथी, घोड़ा और बैल को सिंध, वादी सिंध की तहजीब में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब हमारे ख्वाबों का हिंदुस्तान, है ना, किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.वी. कामत, सी.वी. सुब्रमण्यम या फिर राधा कृष्णन। तो एम.वी. कामत जो है, एम.वी. कामत ये लिखे थे
हमारे ख्वाबों का हिंदुस्तान। ठीक है, ये रहा हमारा क्या तो टोटल सेट 2 रहा। अब इसके बाद सेट 3 आएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए आपका शुक्रिया, आपका क्या तो आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे जल्द से जल्द तीसरा सेट लेकर के। तो आप इसी तरह बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।